हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक एजुकेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2022 टीयर 1 पेपर डिस्कशन चल रहा है। 14 मार्च की शिफ्ट सीरीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टोटल आपको पता है कि हमें 36 शिफ्ट डिस्कस करनी है इस सीरीज में, और जो आज हमारा वीडियो है वो उस सीरीज का 15 वीडियो है। ठीक है, 14 मार्च की शिफ्ट 3 है। टोटल 36 शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे। जल्दी मैं ये सारे शिफ्ट कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, जितना जल्दी हो पाएगा मैं ये सारे शिफ्ट कंप्लीट करवा दूंगा। PDF आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, उसके लिए हर एक वीडियो में बताना जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी लोग नए जुड़ते हैं हर एक वीडियो से। बाकी देखो, जो भी अपना CGL 2023 है उसके लिए डेली शेड्यूल्स बनाए जा रहे हैं, उस पर काफ़ी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर करें। डेफिनेटली इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन अपना DI का है, और DI के देखो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेस आते हैं, और दो दो पूछ लेते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है रेशियो ऑफ कंबाइंड सेल ऑफ P इन ईयर A एंड B। ठीक है, देखो P की बात कर रहा है और A और B की कंबाइंड सेल यानी 100 और 200 300, इस 300 का रेशियो किससे? कंबाइंड सेल ऑफ Q इन ईयर D एंड E। देखो Q ए रहा और D और E, D ए रहा E ए रहा, इसमें कितना है? 100 ये और 50 ये, 150। इसका रेशियो की बात करूँ तो 1:2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 2:1 आ रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि 1:2 है। हमसे पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड को देखते हैं, तो सेल्स ऑफ P इन ईयर C। देखो P तो अपना ये वाला है और C कौन सा? ये वाला। इसमें जो सेल्स है, ये जो 300 है, ये जो 300 है इज 300% ऑफ द सेल्स Q इन ईयर D। ये 300% है Q का। देखो Q अपना ये वाला है जो सेकंड वाला है, और D में ये जो 100 है, ये 100 का बोल रहा है कि 300% है, तो बिल्कुल 300% है क्योंकि 3 टाइम है। 3 टाइम है मतलब 300% हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली सेकंड सवाल का अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। यहाँ पे बोला है कि M इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। एक ट्राइंगल है अपना XYZ, जिसमें M क्या है? अंत केंद्र है। ये अपना XYZ हो गया, M अंत केंद्र है, और बोला है कि एंगल YXZ ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल YMZ। M यहाँ पे अपना इन सेंटर अंत केंद्र है, YMZ इसको मैंने यहाँ से मिलाया और इसको मैंने यहाँ से मिलाया, इन दोनों का सम 150 है। अब देखो, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर ये थीटा है, यहाँ पे इन सेंटर है, तो ये जो अपना इन सेंटर होता है ये होता है 90 प्लस θ/2। अंत केंद्र पर जो एंगल बनता है ये 90 प्लस θ/2 होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस θ/2 होगा कि नहीं? और इन दोनों का सम ही हमें 150 गिवन है, तो थीटा और थीटा प्लस θ/2 कितना हो जाएगा? देखो एक ये है और आधा ये है, 1.5 मतलब 3θ/2 प्लस 90। इसकी जो वैल्यू है अपने पास कितनी है? 150 है। तो अगर 90 को इधर ले जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। यहाँ से अगर मेरे को थीटा फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा? 3 से ये कट जाएगा 20 टाइम, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 40 आ जाएगी। हमसे पूछा है एंगल YXZ यानी थीटा ही हमें फाइंड करना था, जो कि 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है DI का, आ गया वापस। इसको थोड़ा मैं ऊपर और एडजस्ट करता हूँ, डाटा सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा हूँ। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि J1 क्या है? द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री ए इन ऑल 5 ईयर। देखो कंट्री ए है अपनी ये पहली वाली, और सभी 5 साल में, तो इन सबको ऐड करना है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो 0 0 और यहाँ पे कितना है अपना? 5, तो 5 हो गया 5, और यहाँ पे 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 1 कैरी आई। अब देखो 1 कैरी आई ना, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8, 8 और फिर 5 13, 13 और 7 20, 20 और ये हो जाएगा 26 और 3 29 का 9। फिर कितनी आई? 2 कैरी आई। अब 2 को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और यहाँ पे तो है ही नहीं, और बस यही है 4, तो 495 है। इसका क्या पूछा था? द टोटल नहीं, सम ही पूछा था, यानी J1 की जो वैल्यू तो 495 आ गई। और J2 क्या है? टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री बी इन ऑल 5 ईयर। जो बी है उसका सभी 5 साल में, यानी जो सेकंड डेटा है अपना वो वाला, इसको भी ऐड कर लेते हैं 5। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। ये तो अपना J1 आ गया था। अभी हम J2 निकाल रहे हैं, तो 20 का तो 0 आएगा, अब 2 कैरी आएंगे, 2 और 4 6, 6 और यहाँ पे तो 0 ही है, तो 6 हो जाएगा। 6 और 9 15, 15 और 7 22, और 22 और 9 कितने हो जाएंगे? 31, 31 का
1, अब आएंगे 3 कैरी, तो 3 और जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और तो नहीं है 6, यानी J2 आ गया। हमसे पूछा है J2 माइनस J1, तो ये कितना हो जाएगा, 610 में से हमें माइनस करना है 495, ये माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा, देखो 5 जोड़ा मैंने तो 500 हो जाएगा, और 610 और है, यानी 100, 500 के बाद कितना ज्यादा, 110 और, यानी 115 आना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन 115 दे रहा है हमें, ऑप्शन 4 दे रहा है। बाकी एक और तरीका था कि आप यहीं पे डिफरेंस ले लेते, ठीक है, तभी भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ऐसे बता दिया है, तो जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। वो भी एक तरीका था कि साथ साथ में आप डिफरेंस ले लो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये एवरेज से पूछा गया, बोला कि 10 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका जो अपन को गिवन है एवरेज ऑफ दो नंबर जो कि मिडिल में है, उनका एवरेज 13.5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले 6 नंबर का सम हमें बताना है। देखो पहले भी मैंने आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया, और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका होता हूँ, वो फिर मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो अपना एवरेज होता है, कंसेक्यूटिव इवन हो या ऑड हो या फिर कंसेक्यूटिव नंबर हो, मिडिल टर्म कह सकते हैं, या फिर जो अपना फर्स्ट नंबर होता है और लास्ट नंबर होता है उसका जो एवरेज होता है वही होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मान लेते हैं कि पहला नंबर ए है, दूसरा है A+1, तीसरा A+2, यानी दूसरा नंबर क्या आ रहा है A+1, 1 कम आ रहा है, तो ऐसे ही चलेगा। लास्ट नंबर फिर 10 है टोटल, तो A9 तक जाएगा। तो जो बीच के दो नंबर हैं उनका आपको एवरेज गिवन है 13.5। अब मैंने आपको बताया कि जो बीच के दो नंबर का एवरेज है, मतलब जो सीरीज है उसका भी एवरेज 13.5 होगा, यानी सीरीज का ही 13.5 है। अब सीरीज का 13.5 है, तो या तो चाहे तो मिडिल के 2 ले लो या फिर फर्स्ट और लास्ट ले लो, एक ही बात है। तो पहला और लास्ट ले रहा हूं मैं, पहला है A, लास्ट है A+9, इनका एवरेज डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 13.5 गिवन है, जिसको मैं लिख रहा हूँ 27/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2A की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 9 18, A की वैल्यू 9 आ जाएगी। A अपने पास 9 आ गया, हमें सम निकालना था फर्स्ट 6 नंबर का। तो देखो पहला नंबर A है, जो फर्स्ट 6 नंबर है, फर्स्ट 6 नंबर का सम निकालना है। आप एवरेज से भी निकाल सकते हो, नॉर्मली भी सम कर लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। पहला नंबर A है, दूसरा नंबर भी A है, और छठे नंबर तक जाना है, यानी सब में A तो आएगा ही, तो 6 हो जाएगा प्लस। अब पहले नंबर में 1 है, दूसरे नंबर में 2 है, छठे नंबर तक जाना है, तो कितना तक जाएगा, ऐसे आएगा 1 2 3 4 5, 5 तक आएगा। और आपको पता है कि n नेचुरल नंबर का सम होता है, n+1/2, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5 × 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2, 5 6 की 30/2 15। ठीक है, डायरेक्ट कर सकता था, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे समझाया है। ये आ जाएगा 15। ये हमें चाहिए, A की वैल्यू अपने पास 9, तो 9 6 की 54, 54 + 15, 54 और 5 59 और 10 69। इस चीज को आप एवरेज से भी निकाल सकते थे। एवरेज से कैसे निकाल सकते थे कि जो एवरेज होगा पहले 6 नंबर का वो क्या होगा, या तो फर्स्ट नंबर या लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास A, छठा नंबर क्या होगा A+5, इनका एवरेज कितना आएगा, अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो यह आ जाएगा 2A+ 5/2 आएगा कि नहीं। A की वैल्यू है अपने पास 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 23/2, ये क्या आ गया अपने पास एवरेज आ गया। हमें चाहिए था सम, सम चाहिए होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने नंबर है, नंबर कितने हैं टोटल 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 23 3 69। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जैसे आपको जो अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट ए है वो 25 मार्क्स ज्यादा लाता है स्टूडेंट बी से। दो स्टूडेंट हैं, एक ए एक हो गया बी, मैंने मान लिया कि बी x लाता है, तो ये कितना लाएगा x+25। आगे बोला है एंड द मार्क्स ऑफ ए के जो मार्क्स है यानी x+25 हैं, ये इक्वल है किसके 60% ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स, यानी दोनों के मार्क्स के 60% के। दोनों के मार्क्स का सम कितना हो जाएगा 2x+25, इसके 60% के इक्वल है, और 60% होता है 3/5। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5x + 25 × 125 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6 + 25 दिया 75, इधर 6x है इधर 5x है, इधर लाऊंगा तो x आ जाएगा। 125 - 75 कितना बच जाएगा 50। x की वैल्यू 50 आ गई। हमें मार्क्स पूछा है कि a और b के मार्क्स कितने होंगे, तो a के मार्क्स थे x+25, तो कितना आ जाएगा इसके 75 आ जाएंगे और इसके आ जाएंगे 50। 75 और 50 अपना सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला है शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है जो किसी टेबल को 20% डिस्काउंट पर सेल कर रहा है, फिर भी 30% का लाभ कमा रहा है।
ठीक है, पहले तो यहाँ पे इनका रेशियो बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ से इजीली निकल जाएगा। 20% होता है अपना 1/5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5 से 4। आगे बोल रहे 30% का प्रॉफिट कमाया है, तो सीपी से एसपी कितना आ जाएगा अपना 30% होता है 3/10, यानी 10 से 13। देखो प्रोडक्ट एक है लेकिन जो एसपी है वो डिफरेंट है, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो 13 और 4 को सेम बनाने के लिए इसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अपना रेशियो आ जाएगा सीपी एसपी और एमपी का। सीपी तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और एसपी आ जाएगा 52, और एमपी कितना आ जाएगा 13×5 65। आगे सवाल में बोला है इफ ही सेल्स द सेम टेबल एट 10% डिस्काउंट। सेम टेबल को अगर वो 10% डिस्काउंट पर बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता। देखो 65 रुपए का या 65 यूनिट का कोई सामान था, इस 65 यूनिट के सामान को आप बेच रहे हो 10% के डिस्काउंट में, तो बेचोगे कितने में 90% में। इसका 90% कितना हो जाएगा 9/10, ये न्यू एसपी आ जाएगा, है ना, न्यू एसपी। तो या तो आप सॉल्व कर लो या ऐसे ही रहने देते हैं फ्रैक्शन में, 5 से 2 टाइम कट जाएगा, 5 से 13 टाइम, यानी ये आ जाएगा 13 × 9 डिवाइड बाई अपना 2, ये एसपी आ गया। अब हमसे पूछा है कि जो बाद में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो सीपी और एसपी का बाद वाला रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी पहले 40 था, अभी है 13 × 9, देखो कट तो रहा नहीं, तो 13 में 117, ये 2 डिवाइड में था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 80 आ जाएगा। 80 के सामान को 117 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट है 20 यूनिट तो यहाँ से और 17 यहाँ से, 37 यूनिट का किस पर, सीपी यानी 80 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से काटेंगे, 20×5 80, 20×4 100, 37 × 5, देखो 30 × 5 150 हो जाते हैं, और 7 × 5 35 और होंगे, यानी 185 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×4 16, 4 वाली लाइन में आंसर आएगा, और 40 के आसपास भी नहीं आएगा, हालांकि मैं करके बता देता हूँ वरना आप कहोगे कि हर किसी में मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 4×4 16 बचेंगे 2, 25, 4 6 24, यानी 46 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब इतना तो कर सकता हूँ ना, यही ऑप्शन हो जाएगा 46 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये अपना पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, जिसमें बोला है कि पी इज नहीं एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। पी का कौन समद्विभाजक, ये पी का कौन समद्विभाजक हो गया जो क्यू आर को मिलता है पॉइंट एम पर, ये पॉइंट एम हो गया। आगे हमसे इसमें बोला गया है जो अपना साइड पी क्यू और पी आर है वो इक्वल है। पी क्यू मतलब ये वाली लेंथ, पी आर मतलब ये वाली लेंथ इक्वल है। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और हमसे जो एंगल पूछा है, इन्होंने पूछा है कि एंगल पी एम क्यू बताना है, पी एम क्यू यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो कोई भी ट्राइंगल है इस तरीके से, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूँ इस ट्राइंगल पी क्यू आर में इस वाली साइड के सामने अगर ये एंगल अल्फा है, इसमें ये भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब हमें निकालना जो एंगल हमसे पूछा है ना, वो कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। आपको पता है ये वाला एंगल क्या होगा, अपना ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल पी एम आर का, तो ये वाला है, ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और देखो ये जो अपना ट्राइंगल था, ट्राइंगल पी क्यू आर में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसमें थीटा और थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लेता हूँ, थीटा प्लस अल्फा ये कितना है 180 डिग्री है। अगर यहाँ से मैं 2 से इसको कैंसिल कर दूँ तो 90 आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा। हमें थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी जो कि 90 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन अपना 8 है, डी आई का है। यहाँ पे क्या पूछा है इसमें, P1 है द टोटल नंबर ऑफ शार्पनर शॉल्ड बाई ए, और P2 है टोटल नंबर ऑफ शार्पनर शॉल्ड बाई बी। मतलब सब जोड़ने ही पड़ेंगे और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सबको जोड़ लो, देखो 0 0 0 5 और 5 10, एक कैरी, 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 2 कैरी, 2 और 2 4, 5 6 7 8, ये आ जाएगा 880। इसके बाद इस वाले को जोड़ रहे हैं 5 और 5 10, एक कैरी, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास, 13 और 10 23 होते हैं, लेकिन 2 कम, 21 21 और 7 28, फिर आएंगे 2 कैरी, 2 और 1 3 4, 4 2 6, 6 और 7 7, 880। P1 और P2 का रेशियो पूछा है, दोनों ही इक्वल हैं, तो 1:1 आ जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। रेशियो गिवन है 1/1 मतलब 1 ही होता है, तो उन्होंने 1 ही दे दिया, उसको रेशियो में ना देखें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। बोला है कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट
per annum will a sum of रुपए 1000 become 1060.90 in 2 year। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर कोई धन है 1000 रुपए, जो प्रिंसिपल था 1000, वो कितना हो गया है 1060.90 हो गया है। कितने टाइम में? 2 साल में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के ना अपने पास कई सारे तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से जा सकते हो। ठीक है, एक तरीका है कि हम प्रॉपर निकालते हैं। तो प्रॉपर ये अपना अमाउंट है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं। अमाउंट है अपना 1060.90, 1060, ये पॉइंट हटा रहा हूं मैं इसका। ठीक है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। प्रिंसिपल था 1000, 2 जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ गए। इसको मैंने इससे काटा। अब देखो 2 साल का होता है तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी पावर 1/2 लेते हैं। यहाँ पे ये कितना है, 10 की पावर है 1 2 3 4, नीचे 10 की पावर 4 है, ऊपर भी कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसका रूट निकल जाए। तो 10,609 अब किसका स्क्वायर होता है ये हमें देखना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है, यहाँ पे आपको पता है ये चीजें कट भी सकती है और आगे, लेकिन 9 आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, तो 9 किस में आ सकता है, 103 में 9 आता है। ठीक है, तो ये हो सकता है 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर। आप करके भी देख लो, क्योंकि जब आप इसमें a+b का फॉर्मूला लगाओगे तो 10,000 आएगा एक तो। ठीक है, और फिर कितना आएगा अपना 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आ जाएगा 600, तो 609 हो गए, यानी 103 का स्क्वायर है ये। और इसको मैं लिख रहा हूँ 100 का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए थी चीजें। अब इसके लिए हम जब 2 साल की बात होती है तो 1/2 पावर लगाते हैं, यानी 103 से यहाँ से 100 से कोई चीज 103 हो गई तो 3% रेट होगी। 2 साल की बात थी तो पावर 1/2, 3 साल की होती है तो 1/3, 3% होगा क्योंकि 100 पर ही निकला है ये डेटा, तो डायरेक्ट 3% हो जाएगा। बाकी एक और तरीका था कि आप टोटल निकाल लो कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है और उसका अप्रोक्स आइडिया ले लो कि कितना हो सकता है, वो भी एक तरीका था। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपना सवाल है, वापस डीआई का पूछा गया है, इसको देखते हैं। पूछा क्या है यहाँ पे, काफी बड़ा सा लैंग्वेज लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, उन फैमिलीज की संख्या हुज इनकम इज मोर देन और इक्वल टू 10,000। ठीक है, बट लेस देन और इक्वल टू 25,000, यानी उन, सबसे पहले तो उन फैमिलियों की संख्या चाहिए जिनकी जो इनकम है वो 10,000 से ज्यादा और 25,000 से कम हो। देखो 10,000 वाला डाटा यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट है, और 25 से कम, ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला भी इंक्लूड, यानी पहले 3 इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। 8 और 4 12, 12 और 3 15, ये तो आ गया 15। एंड द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हुज इनकम इज मोर देन 35,000 बट लेस देन और इक्वल टू 50,000। और इनका जो अंतर निकालना है वो उन फैमिली से निकालना है जिनकी जो इनकम है वो 35,000 से ज्यादा और 50,000 से कम हो। तो 35,000 से ज्यादा और 50 से कम, ये वाला डेटा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, यानी लास्ट के 3, ये आ जाएगा 10 और 4 14, 14 और 5 19। इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए था तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है अपना। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहे हैं कि कॉर्ड एक जीवा है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है केंद्र से, सेंटर से। ये एक सर्कल बनाया, मान लो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लंबाई 40 है, और जो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 15 है। कॉर्ड की लंबाई 40 है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करती है, यानी ये 20 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की उस कॉर्ड की लंबाई निकालना है, which is at 20 मीटर, which is at distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो 20 मीटर की दूरी पर है उसकी हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जो दूसरी कॉर्ड की बात कर रहा है, मान लो यहाँ पे कोई एक कॉर्ड होगी, इसमें रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो रेडियस कितनी होगी, आपको पता है एक राइट एंगल बन रहा है हमारा अंदर, जिसमें ये वाली साइड 15 है, ये वाली साइड 20 है। इसका थोड़ा रेशियो लेंगे तो 5 चौके 20 और 5 3 15, तो ये 5 आ जाएगा, 5 से और काटा था तो 25, यानी जो इसकी रेडियस है वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब एक ऐसी कॉर्ड की लंबाई निकालनी है जो सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो देखो मैंने मान लिया कि जिस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है वो ये वाली कॉर्ड है। ठीक है, अब इसकी लंबाई हमें चाहिए, तो यहाँ से मैंने ये वाला परपेंडिकुलर डाला जो अपन को ऑलरेडी गिवन है 20 है। आपको पता है ये जो रेडियस है ये हमारे पास 25 है, तो एक दूसरा राइट एंगल हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, ये अपना राइट एंगल है जिसमें ये वाली साइड 20 है, ये वाली साइड 25 है। रेशियो की बात करूंगा तो वही 5 5 25, 5 चौके 20, तो 5 4 3 के रेशियो में आएगा, और 5 से काटा था यानी यही हो जाएगा 15। ये 15 डिस्टेंस ये आइए, सेंटर से जब किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करती है, 15 ये 15 ये, कंप्लीट कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है,
कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 12 है। बोला है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द 4:5। इनकम का रेशो 4:5 है, एक्सपेंडिचर का रेशो 5:6 है, और सेविंग का दिया है। इसमें हम लगाएंगे सीपीएम मेथड। सीपीएम मेथड क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इनकम का है 4:5, ये इनकम का रेशो हो गया। जो सीपीएम मेथड है इनकम सेविंग या फिर इनकम एक्सपेंडिचर में लगता है, और एक्सपेंडिचर का गिवन है 5:4। ठीक है, नीचे सेविंग आएगी। बोले कि ए है वो 6,000 सेव करता है, तो 6,000 सेव करता है तो ये 6,000 हो गया, और बी कितना सेव करता है? 12,000, तो ये 12,000 हो गया। सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। 4 चौके 16 और 5 5 25। 16 और 25 का पॉजिटिव डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 यूनिट। इस 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस। 12×5 60, इधर तो आएंगे 60,000, इधर आएंगे 24,000। 60,000 में से 24,000 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा, देखो 6 जोड़ूंगा तो 30 और 30 और 36,000। 9 की वैल्यू 36,000 आ गई, एक की वैल्यू 4 के आ गई, 4,000 आ गई। हमसे पूछा है ए की इनकम बतानी है। ए की इनकम 4 यूनिट थी, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चौके 16, 16 के 16,000 आ जाएगी। 16,000 है ऑप्शन नंबर 4। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, इसी CHSL के सॉल्यूशन की शिफ्टों में ही आया था एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, टुगेदर यानी जब एक साथ काम करते हैं तो ये इसको 20 दिनों में कर सकते हैं, और ए अकेला इसको 40 दिनों में कर सकता है। देखो ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं तो 20 दिन में कर रहे हैं, और ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज, अकेला ये 40 दिन में करता है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 40 एलसीएम आ जाएगा, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। बोल रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए डे। एक दिन में बी और सी है, टोटल काम का कितना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बी और सी की इफिशियंसी की। ए बी सी की तीनों की मिला के इफिशियंसी 2 है, और ए की अकेले की 1 है, यानी बी और सी की इफिशियंसी 1 होगी। अब 1 डे में बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, तो एक इफिशियंसी है दोनों की, तो एक ही काम करेंगे टोटल का 40 का, तो 1/40, 1/40 काम कर देंगे एक दिन में ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देख लेते हैं। पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्या है? 3126। इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो सबसे पहले वैसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो ऑफ पहले सॉल्व होगा, तो 3126, और ये आ जाएगा 521 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौके 20, 2000, और 21 चौके 84, यानी 2184 आएगा ये। ठीक है, और ये फिर प्लस हो रहा है 5 3 15। इतना तो समझ आ रहा है कि आंसर तो पॉइंट में ही आएगा। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो देख लो ये किससे कटेगा। 2184 है, और देखो आंसर 15 से बड़ा आएगा। पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। एक है अपने पास 15.5, एक है अपने पास 16.5। अगर 15.5 होता तो ये इसका आधा होना चाहिए था, यानी 2184 का ये आधा होना चाहिए था, जबकि ये तो 2184 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा आंसर आएगा। ये जो टर्म है सिर्फ इतनी, ये 1 से बड़ी आएगी, तो 1 से बड़ी होगी तो ओवरऑल टर्म 16 से बड़ी होगी। क्या ये 16 से बड़ा है? नहीं, यही ऑप्शन है। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ऑप्शन की हेल्प लेना सीखो, बहुत फायदे में रहोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये अलजेब्रा का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल। अगर आपको नहीं पता है तो इस चैनल पे जाओगे, जब आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से, वहां पे आप देखना, क्योंकि हम वो फॉर्मूला, देखो वैसे तो सारे फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अपने लिए जो डाटा गिवन है उसी से आ जाए, फालतू में माथा पच्ची ना करना पड़े। तो चारों फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको लगाएंगे हम। तो a प्लस बी प्लस ये अपने पास 6 है, 6/2 3 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 है, 40 गुणा 3 120, माइनस a प्लस बी प्लस सी 6 है, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा ये 3 इंटू ये आ जाएगा 64 और 20, 64 64 84, 84 का 3 गुना, 3 चौके 12, 1 कैरी, 3 8 24 और 1 25, 252। देखो इसके चार फॉर्मूले होते हैं, कोई सा भी लगाते तो आप निकाल लेते, लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें निकालनी पड़ती है। अगर आप वो चीजें नहीं निकालना चाहते हो तो सब कुछ याद होना चाहिए। k प्लस 1/k का होल स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो k प्लस 1/k की वैल्यू, देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, +3 और -3, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जो पूछा है ना आंसर में अपन को, देखो सारे पॉजिटिव ही दे रखे, तो सिर्फ यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लेंगे। k क्यूब प्लस 1/k क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा k क्यूब, मतलब 3, ये आ जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3,
तो 27 माइनस का 9 कितना आ जाएगा 18। बाकी अगर दो ऑप्शन होते तो हम नेगेटिव को भी कंसीडर कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल है कोसेक बी की वैल्यू ये इधर रखिए। देखो कोसेक क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब उल्टा। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। ये कितना है 3 है और 2 है। और हमें जो चाहिए आधार, आधार कह सकता हूँ या फिर मैं बेस कह सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 9 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, ये √5 आ गया। ये अपना बेस आ गया। हमसे पूछा है कॉट बी, 10 होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार यानी बेस, बेस कितना है √5, लंब मतलब परपेंडिकुलर 2 इंटू साइन, साइन भी तो कॉस का ही उल्टा हो जाएगा, 3/2 का उल्टा 2/3, 2 से अपना ये 2 कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा √5 डिवाइड बाई 3, √5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोला है रेडियस ऑफ ए स्फीयर, एक गोला है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। आपको पता है जो गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4πr²। आंसर अपना पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी क्योंकि पाई की फॉर्म में नहीं है। रेडियस कितनी है 3.5, 3.5 मतलब 7/2 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर करना है 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करते हैं, अलग कलर से काट लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, इससे 4 कैंसिल हो गया, 22 7 154, 154 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि ट्रेडर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹3000 ईच। एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है जो 3000 रुपए के 2 आइटम खरीदता है प्रत्येक ईच। बोला है सेलिंग ही अर्न्स, जब इनको सेल करता है तो वो ही अर्न्स 10% प्रॉफिट। एक आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट कमाता है, दूसरे पर लॉस है 20% का। ओवरऑल इसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। देखो इसमें जो डाटा है ना अपन को, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे सवालों में। क्यों नहीं है, मैं मानूंगा कि सीपी अपना क्या था 100 था, सीपी 100 था, हर एक का 100 था, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 2 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। बोल रहा है कि पहले आर्टिकल पर इसने 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी कितने में बेचा होगा 110 में बेचा, 110 में बेचा तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का कमाया 10 का कमाया। दूसरे आर्टिकल को 20% लॉस पर बेच दिया तो 80 में बेचा होगा, यानी जो यहाँ पे लॉस हुआ है 20 यूनिट का हुआ है। ओवरऑल अगर देखूँ तो मैं लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट तो कहीं है ही नहीं। लॉस कितने यूनिट का है 10 यूनिट का, कितने पर टोटल सीपी 200 पर 0, तो ये आ जाएगा 1/20, 1/20 होता है 5%, तो इसको 5% का लॉस हो रहा है। क्योंकि ऐसे सवालों में डेटा वगैरह की जरूरत नहीं होती जब परसेंटेज पूछता है। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन। एक व्यक्ति है कुछ डिस्टेंस को ट्रेन से कवर करता है 50 की स्पीड से, और वापस आता है सेम डिस्टेंस, ठीक है चलकर, वॉक बैक द सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर, 10 से वापस आता है। पूरी जर्नी में उसको 12 घंटे लगे। देन व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, तो ट्रेन से उसने कितनी यात्रा की। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि जो जा रहा है और वापस आ रहा है सेम डिस्टेंस चल रहा है, तो स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सब आपको पता होना चाहिए, जो लोग नए हैं तो उनके लिए बताना पड़ रहा है। स्पीड का रेशियो क्या है, पहले 50 है बाद में 10 है, ये स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा 10/50 यानी 1/5। टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ तो 5 और 1 6 यूनिट टाइम लग रहा है। 6 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है कि 12 घंटे लगते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आवर आ जाएगी। हमसे बोल रहा है कि देन व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की। देखो चाहे तो ट्रेन से चले या पैदल चले, कोई भी एक साइड की डिस्टेंस हमें निकालनी है। 1 की वैल्यू 2 आवर है तो इस वाली से निकाल लेते हैं, कलर बदल लेता हूँ यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 घंटे चला है वो 50 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी चलेगा 50 गुणा 2, 50 गुणा 2 मतलब 100, क्योंकि ट्रेन से भी वही चला है और पैदल भी सेम ही डिस्टेंस चला है। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। देखो कल ही कंपोजिट नंबर पे सवाल आया था, वापस आ गया। 3 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर हैं जिनका सम 36 है। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, तो उन 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा हो, यानी प्राइम नंबर अपने कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। अब इसमें हमसे 36 हमें बोला है कि सम है, ठीक है 36 सम है और कंसेक्यूटिव भी है, तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही बनाना पड़ेगा। देखो 36 में मैं 3 का डिवाइड करूँ तो 12 आएगा, पहला कंपोजिट नंबर 12 आएगा, लेकिन 12 नहीं हो सकता पहला, क्योंकि 12 के बाद नेक्स्ट लेना है तो 12 12 ऐसे ज्यादा हो जाएंगे 36 से।
तो कोई भी एक नंबर उठा के देखते हैं, हम पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैंने 9 लिया तो 9 कंपोजिट होता है, 9 के बाद 10 भी कंपोजिट होता है, और 10 के बाद क्या होता है अपना 11 नहीं 12, 12 और 10 22, 22 और 9 नहीं, ये तो नहीं बनेगा, तो 9 नहीं 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 12, 12 के बाद 13 नहीं होगा 14, 14 और 26, इनका सम 36 हो रहा है, यानी ये कंपोजिट नंबर है अपने, इन्हीं का हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं निकालने का। प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 12 गुणा 14। अब आइडिया देखो, ये पहले तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 14 गुणा 12 करोगे तो कितना आएगा, 14 की 140 और 14 दूनी 28, 140 और 28 168, जीरो और चिपका देंगे 1680। देखो आइडिया कैसे लगेगा, 36 है, 36 में मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 12 आता है, लेकिन फिर नेक्स्ट जब आप कंपोजिट लेंगे तो 12 से बड़ा आएगा, तो सम 36 से बड़ा आएगा। तो 12 से छोटा लेके आपको पेयर बना के देखने हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है STU, जिसमें इन रेडियस जो अपनी अंत्य त्रिज्या है वो 5√3 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो कोई भी अपना समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसमें इन रेडियस स्मॉल r क्या होती है, a/2√3 होती है, और जो सरकम रेडियस परित्रिज्या होती है वो a/√3 होती है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को गिवन है 5√3। तो यहाँ से साइड निकल जाएगी, कितनी आएगी 5√3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 से, तो 5 दूनी 10 और √3 गुणा √3 3, तो यहाँ से साइड अपनी 30 आ जाएगी। सवाल में भी यही पूछा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बतानी है, जो कि 30 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है x की पावर 2 प्लस x की पावर 1/2, इसकी वैल्यू 4 है, अपन को चाहिए x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4। एक बार स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2, 16 -2 14। सवाल नंबर 24 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब ये 0 गिवन है। देखो इसमें अपने पास एक तो तरीका है कि आप इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, लेकिन हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें। जैसे अगर थीटा को मैं 0 लेता हूँ तो आपको पता है 0 पे तो बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 0 लिया मैंने तो ये वाली टर्म √2 हो जाएगी और ये वाली -4, 0 पे नहीं बनेगी। तो फिर थीटा को हम क्या लेंगे, पहले मैं 45 ट्राई करता हूँ कि 45 पे बात बन सकती है क्या। जब मैंने 45 लिया तो सेक जो 45 होता है वो होता है √2, √2 को स्क्वायर करूंगा तो 2, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस सेक 45 √2 होता है तो ये 4√2 और ये 2√2, 2√2 2√2 4√2 -4√2 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी थीटा बराबर 45 पे ये इक्वेशन सेट की गई है। साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, tan 45 1 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2, और एक और आधा मिलके 1.5 बना देगा 3.5। लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो cos 62 है, साइन 28 है, 62 28 का सम 90 हो रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इसको मैं cos 62 लिख सकता हूँ 3 आ जाएगा, माइनस सेम चीज यहाँ पे है, इसको मैं cot कितना tan 34 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो ये 2 हो जाएगा, 3 - 2 1। ठीक है, इस शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन लेक्चर्स की। ठीक है, तो और यूट्यूब पर आप सर्च करके देखना आज कि CHSL 2022 की सॉल्यूशन कितने लोगों ने करवाए हैं। किसी ने 1-2 शिफ्ट करवा के छोड़ दी होंगी, सबसे पहले तो हम ही करवाएंगे, ये तो आपसे मैंने पहले भी बोला था, और मैं बीच में इधर उधर चले गया था, वरना कब के खत्म हो जाते अब तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।